हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। दोस्तों आज हमारा डे 4 नंबर सीरीज का। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों 4, 8, 17, 33, 60 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये सारे अंक बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आसपास नंबर है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4, 8, 2, 10, 10, 7, 9। मतलब यहाँ से 2 और 7 ये 9, ठीक है। 17 और 33, 17, 3, 20, 20, 10, 30 और 3 यानी 16। अब इसे देख के क्या पता चल रहा है? ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 25 वेरीफाई कर लेते हैं। 33, 7, 40 और 40, 50, 60, ये तो 27 हो रहा है। यहाँ तो यार 5 का स्क्वायर आना चाहिए था। 25। चलिए इसका एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं। नंबर पास पास में देखते हैं क्या होता है। 4 + 5 हो जाएगा, 9, 10, 7 हो जाएगा, और 16, 4, 20, 7, 7, 4, 11 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। 5, 7, 11, यहाँ 13 आएगा। यहाँ पे आएगा 13 प्लस का 27 में 13 जोड़ दो, 7, 3, 10, 0 हासिल है, 2, 1, 3, 1, 4। अब 60 में 40 जोड़ दो, आ जाएगा 100। ये हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 127, 138, 158, 187, 225 नंबर हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 27, 3, 30 यानी 37, 38, 11 हो जाएगा। 38, 48, 58 + 20 हो जाएगा। 58, 58, 2, 60, 70, 80, 22, 7, 29 हो जाएगा। 87, 3, 90, 90, 100, 3, 90 और 33 और 5, 38 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 38 हो गया तो 11, 20, 29, 38, इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पास पास में एक बार और डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 11 + 9, 20 + 9, मुझे लग रहा है 9 9 जुड़ेगा। 29, 38, हाँ +9, तो यहाँ पे भी 9 जुड़ेगा, +9। 38 में 9 जोड़ दो, 38 में अगर हम 10 जोड़ेंगे 48, एक घटा दो, हो जाएगा 47। अब 25 में 47 जोड़ दो, 7, 5, 7, 5, 12 का 2 हासिल है, 4, 5, 6, 7, 2, 272 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये रहा 12, पता नहीं क्या आएगा। फिर 6, 12 से यानी घट गया। फिर 9, फिर बढ़ता चला गया। 9, 18, 45, 35, ठीक है। अब मुझे तो मालूम है क्योंकि इस टाइप का जो पैटर्न है मैं कर चुका हूँ। मैंने मेरी जो पैटर्न नंबर सीरीज के पैटर्न की लिस्ट है उसमें मैंने इसको लिख रखा है एग्जाम्पल के साथ। अब आप जैसे पहली बार जो इसे पहली बार देख रहे हैं इस पैटर्न को, वो समझ नहीं पाएगा। अब देखो क्या करना है। जो पहली बार करेंगे कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नंबर पास पास में है और पहले बढ़ा, उसके बाद घट गया, फिर घटने के बाद बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा होगा। तो इसमें से अगर हम इसको करेंगे तो 3 + का 3 होगा, + का 9 होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, 19, 20, 40, 5, 27, 27 हो गया। 3 3 9, 9 3 27, गुना का 3 चल रहा है, तो 27 3 81 होता है, तो यहाँ पे 81 आना चाहिए, ठीक है। तो 45 और 45, 5, 50, 50, 100, 100 में 35 जोड़ दो, यानी 50, 3, 50, 3, 80 और 90। यहाँ तो 90 आ रहा है, जबकि कैसे आना चाहिए। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, स्क्वायर लग नहीं रहा है, क्यूब लगेगा नहीं, क्योंकि देख के पता चल रहा है ना किसी का स्क्वायर ना किसी का क्यूब, ठीक है। क्योंकि होना ये 3 3 9 एक से थोड़ी ना होगा, बाकी भी तो होनी चाहिए। तो इसमें प्लस माइनस भी नहीं लग रहा है क्योंकि बढ़ता जा रहा है। अगर प्लस माइनस होता तो घटता बढ़ता होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक बार घटा तो ये भी नहीं लगेगा। तो देखो मैंने जो पैटर्न इसको याद कर रखा है, कैसे कर रखा है। यहाँ पे पैटर्न लगेगा 0.5 से गुना होगी, फिर 1 से गुना होगी, फिर 1.5 से होगी, फिर 2 से होगी, इस टाइप से चलेगा। ये मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज की इंट्रो वीडियो में, ठीक है। अब मैंने कैसे पहचाना, मैंने देख के पहचान लिया था। कैसे? 12 से डायरेक्ट घट गया, घटने के बाद हल्के हल्के बढ़ता चला गया। ये एक ही पैटर्न में होता है, वो इस वाले पैटर्न में, क्योंकि 0.5 से गुणा करने पर ही तुरंत घटता है, उसके बाद सीधा बढ़ता चला जाता है। तो मैं देख के समझ गया था कि यही वाला पैटर्न है। तो आज के बाद आप भी देख के समझ जाना।
एक बार बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना पैटर्न को, साथ में एग्जाम्पल डाल देना, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब चलो करते हैं 12 की गुणा 0.5 से करेंगे। पहली बात तो 0.5 का जो मान होता है 1/2 होता है, यानी 0.5 1/2 के बराबर होता है। तो 12 को अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 की गुणा यहाँ पे क्या हुआ, 0.5 से गुणा कर दी, यहाँ पे 1 से करेंगे, 6 कम 6 आ गया। अब यहाँ पे कितना करें, इसे काट दो, यहाँ पे किससे करेंगे 1.5 से। 6 की 1.5 से करेंगे तो 6 की पहले 1 से करेंगे, फिर 6 की 0.5 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1.5 बराबर 1 + 0.5 होता है। अब इसकी गुणा हमें 6 से करनी है, तो पहले 1 से करो, 6 कम 6, फिर इससे करो 3 आएगा, क्योंकि 1/2 इसका मान होता है, 2 से काटो 3 आ जाएगा, 6 3 9। तो इसकी किससे करेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 की गुणा किससे करेंगे 2 से, 18 आ गया। 18 की किससे करेंगे 2.5। अब इतनी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यहीं पर आ गया। नंबर सीरीज हमने सब चेक कर ली 2 3 तक, इस आगे भी सेम होगी। 6 इसका आंसर हो गया, चुपचाप बस 6 बराबर आंसर, ठीक है। इस पैटर्न को नोट कर लेना एग्जाम्पल के साथ। जैसे ही कहीं पे भी दिखे 12 के बाद मतलब संख्या के बाद घट गया फिर बढ़ता जा रहा है, तो यही वाला पैटर्न लगा देना, ठीक है। अब अगला करते हैं 84 96 111 114 120 129। पास पास है, डिफरेंस निकाल लो सीधा सीधा। 84 4 84 6 90 6 + 12 हो रहा है, और 96 4 100 100 और 11 कितना होता है 15। मतलब 100 11 का मतलब है कि यहाँ से मैंने 100 करा, 4 जोड़ के 11 4 15। 111 में कितना जोड़ेंगे 114 हो जाए +3। 114 में कितना जोड़ें +6। अब यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, डिफरेंस निकालने के बाद कुछ पता चल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जो ये भी एक नया पैटर्न है, ठीक है। आज एक ये नया पैटर्न मिला, एक ये मिलेगा अभी आपको। हमने डिफरेंस पास पास में है, गुणा तो हो नहीं रही, स्क्वायर भी नहीं हो रहा, क्यूब भी नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर पास पास है। तो 3 पैटर्न हमने ऐसे ही हटा दिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सब बढ़ता चला जा रहा है, यानी प्लस माइनस वाला पैटर्न भी नहीं लगेगा, 3 पैटर्न हट गए, ठीक है। और डिफरेंस वाला पैटर्न तो हमने देख लिया, इससे कुछ पता चल नहीं रहा है, तो डिफरेंस वाला पैटर्न भी हट गया। अगर हम इसका डबल डिफरेंस निकालें तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे फिर थोड़ा सा, फिर यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा, उससे ही पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जो पहली बार कर रहा है उसे एकदम से पता नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पे होगा अंकों का योग, वो वाला पैटर्न लगेगा। 8 4 12 9 6 15 1 1 1 3 4 5 6 6 2 1 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 3 आया तो 120 में 3 जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा 123, क्योंकि ये जोड़ने के बाद ही तो ये आ रहा है, तो ये जोड़ने के बाद ये आएगा। अब ये क्या था 3 2 5 1 6, यहाँ 6 आएगा, 123 में 6 जोड़ो 129, कन्फर्म हो गया, 123 हमारा आंसर आएगा। नया पैटर्न है, बहुत कम पूछा जाता है, इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पैटर्न को नोट कर लेना, इसका नाम है अंकों का योग वाला पैटर्न। इस पैटर्न को लिख लेना जहाँ पे सारे पैटर्न लिख रखे हैं, और उसके सामने ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। और हमेशा से रिवाइज करते रहना कि इस टाइप का पैटर्न भी नंबर सीरीज में आता है, ठीक है। एग्जामर ऐसा ही पैटर्न देता है जिसका हमने कम से कम रिवाइज कर रखा होता है, तो ऐसे पैटर्न को ज़्यादा रिवाइज करो जो कम पूछे जाते हैं, मतलब कम उसमें आते हैं दिमाग में, ठीक है। और नंबर सीरीज के पैटर्न भाई लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पैटर्न नहीं लिखोगे, पैटर्न भूल जाओगे तो डिकोड नहीं कर पाओगे नंबर सीरीज को, ठीक है। अब अगला करते हैं, ये वाला भी मैं इसी पैटर्न पे लेके आया हूँ, अंकों का योग इसमें भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइप का मैं 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। अच्छा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये वाला, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा, पहली बात तो नंबर देखो पास पास में, डिफरेंस निकालेंगे, जैसे नंबर पास पास में निकले डिफरेंस निकालो चुपचाप। 98 2 300 और 17 17 18 19, 17 और 17 में अगर 3 जोड़ दो 20 20 8 8 3 11, और 28 29 30, यानी 2 जोड़ा 30 हो गया, फिर 40 10 जोड़ा 1 जोड़ा 10 2 12 13। इसका पैटर्न निकाल लो। 41 में कितना जोड़ दें 49 आ जाए +8, 49 में कितना जोड़ दें 65 आ जाए 50, और 60 15 16 जोड़ दो, और इसके आगे तो पता नहीं है। तो देखो डिफरेंस निकालने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगेगा, प्लस माइनस वाला भी कुछ नहीं लगेगा,
डबल डिफरेंस वाला कुछ नहीं लगेगा, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे। जब ऊपर आए से कुछ पता ही नहीं चल रहा, अंदाज़ा एकदम अगड़म तिगड़म नंबर है, प्लस वाला भी है, मतलब इसमें ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, तो पता चल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार अंकों वाला चेक कर लेंगे, क्योंकि अब हमने तो एक बार क्वेश्चन कर रखा है कि अंकों वाला भी कुछ होता है पैटर्न, तो एक बार उसे भी चेक कर लेंगे। तो 9 और 1 ये 10, 8 7, 8 और 1 9 हो गया 19, और 7 3 10, 1 11, 8 2 10, 3 13, 4 3 7, 1 8, 9 4 13, और 13 3 16, और 6 5 11, 3 15। तो 65 में 15 जोड़ दो 65, 60 75 80, 380 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नया पैटर्न था अंकों का योग वाला, इसे रट लेना बिल्कुल कि इस टाइप का भी पैटर्न होता है। और ये भी रट लेना कि जब एक संख्या घटे और बाकी बढ़ती चली जाए तो ये वाला पैटर्न होगा। ये पैटर्न रटने पड़ेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। अगर नहीं भाई से बार बार करोगे तो भूल जाओगे, वो पैटर्न को डिकोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। नंबर सीरीज का अगर आपको स्पीड में करना है तो एक ही फार्मूला है, वो है प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यूट्यूब पर अगर आप शॉर्टकट वीडियो देख रहे हो तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो शॉर्टकट बता देंगे, उसकी भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पहली बात तो कोई शॉर्टकट है नहीं, प्रैक्टिस ही है बस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, उतनी ज़्यादा ईजी से पैटर्न को डिकोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।